डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आपने हाँ, बताओ। फोन उठा नहीं रहे थे जब मिलाया था। तो अब भाई अब तो मैंने ही कर लिया। बताओ क्या This बात call थी। is now being recorded. आओ जी, बताओ क्या बात थी। तो इंस्टाग्राम पे आईडी देखी थी। अच्छा, हाँ, क्या देखा। नहीं क्या मतलब है आपका? मतलब क्या। हाँ, अब क्या है सलमान भाई। है आप? हाँ सलमान है? हाँ। फिर ऐसे उल्टे सीधे बातें लिख रहे, डर नहीं लगता? क्या लिखा है। अगर हम पढ़ भी दें तो ये हो सकता है इस्लाम से खारिज हो जाएं, इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब हमें भैया अल्लाह का कुछ तो खौफ करो। अरे क्या हुआ भैया, ये तो बताओ यार। हाँ, क्या हुआ मेरे ये। पूरे जिस्म में, पूरा बदन में पूरा ऐसा आग लगा है कि एक जो है मतलब खुद मुसलमान होके ऐसे कमेंट, ऐसे चीज लिख रहे हैं तो दूसरे लोग क्या समझते हैं? नहीं तो आग क्यों लग रही तुम्हारे जिस्म में। तो ऐसी बातें काहे के लिए लिख रहे हैं, अरे ये यार, पूछना हमको। मैं भी यकीन तो नहीं है? हाँ हाँ, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या देखा तुमने। उसमें ऐसा सब काहे ये लिख रहा है कि जो है माज़अल्लाह, अल्लाह ना कुरान अल्लाह की, ना नबी नबी अल्लाह की। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, कुछ तो मैंने सोचा ही होगा, कुछ तो देखा ही होगा जो ऐसा लिखा बताइए, है। इसका जवाब दीजिए हमको। हाँ तो जवाब ले लो ना, मैं क्या मना कर रहा हाँ हूँ। बताइए। आप पढ़े लिखे हो कुछ। हाँ हम हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत हो। हम्म, अच्छा, तो भाई साहब ये पहले ये पूछ ये जानोगे कि अल्लाह की किताब है या नहीं, या फिर नबी मोहम्मद के बारे में जानोगे। दोनों चीज हमको जाननी। अच्छा, हम्म, तो आपको अगर मैं कुरान की आयत वगैरह दूं तो समझ जाओगे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अच्छा, तो भाई साहब अगर आपकी नज़र में कोई यानी मुसलमान भाई अगर ये कहे कि भाई इन हिंदुओं को मारो खामखा बेमतलब की, तो कैसा लगेगा आपको। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। लिखा है? हम्म। तर्जुमा करके बता सकते हैं हमको? हाँ एक काम करो आप, मैं आपको कुरान की आयत दे रहा हूँ, उसको आप खुद ही निकाल के पढ़ लेना। नहीं चले। हाँ ये कौन सी मतलब, ये आपको नबी के बारे में बताया, कुरान के बारे में? ये कुरान में है। ठीक, नबी के बारे में ऐसा क्यों बताया ये बताओ। नबी इसलिए बताया है क्योंकि हमें अभी तक ये बताया अल्लाह के नबी के बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि वो अल्लाह के रसूल हैं और हम्म, उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं दुनिया में। हम्म, ये बताया ना, है ना। बताइए तो हम सुन रहे हैं। हाँ यही बताया ना हमको अब तक सबने, मतलब ये उलमाओं ने। तो हाँ जाहिर अब सी बात है, हाँ अल्लाह के रसूल के, हाँ अल्लाह से रसूल, अल्लाह के बाद रसूल है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। हाँ हाँ वो यही बताया है भाई। हाँ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं देखते हैं हदीसों में, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं हदीसों के अंदर। मैं अपने अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ भी। हाँ बताइए तो, हाँ हम भी तो जाने कुछ। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ दोस्त, मैं हाँ, वही बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी के बारे में हदीस है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम औरत के साथ बिना निकाह के संबंध बनाए थे। आप एक कहर टूटेगा तुम पे अल्लाह का, समझ रहे? जब तुम्हें सुनने में इतना अजीब लग रहा है तो लिखा हुआ देखोगे तभी हाँ, तो मानोगे ना। कौन सी हदीस में लिखा है ये बताओ सही हमको। बुखारी, सही बुखारी। सही बुखारी? हमें काफिर हो तुम, काफिर। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, ये गलत अच्छा एक बात बात है। बताओ, रहते कहाँ हो? हम दिल्ली। हाँ, दिल्ली में। नाम क्या एहसान। है? एहसान। जी। कहाँ पे दिल्ली में? नहीं कहाँ पे से क्या मतलब, मिलना मिलना आना है। हाँ मिलेंगे तुमसे हम जरूर। तो बताओ कब आओगे। तो एड्रेस तो दो। नहीं एड्रेस तभी तुम आ जाओ जब आओगे तुम। कहीं तुम का वो तो नहीं हो कादियानी वाले? अरे नहीं भाई, मैं सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह।
सुन्नी मुसलमान। अपने जुबान से मुसलमान का नाम ना लो, समझे? किसका? ना अल्लाह रसूल का नाम लो तुम। क्यों ना लूं? काफिरों के मुझसे बात अच्छी नहीं लगती है सुनो सर। सुनो सुनो भाई, जब मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के घर में हमको पैदा भाई हुआ तो हूँ। बिल्कुल ना कहो, अपना दुश्मन समझो हमको, नहीं समझे? जो नहीं, अल्लाह मैं रसूल का दुश्मन वो सुनो, हमारा भी दुश्मन। नहीं मैं नहीं समझता तुम्हें दुश्मन। हाँ, तुम समझते लेकिन हो। हम समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हो? जो अल्लाह रसूल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे भैया, जब किसी आदमी के बारे में हम पढ़ेंगे और वो सही न सही अजीब सी बातें मिलेगी, तो क्या समझोगे फिर उसके बारे में? क्या सही हदीस के बारे में? आता हाँ हदीस हमने ऐसी पढ़ी ही नहीं कोई। हाँ, तो पढ़ी नहीं है तभी तो पता नहीं है हाँ, तुम्हें। जब पढ़ी नहीं है तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, अल्लाह के नबी के कितने बेटे थे? 3। 3 नाम बता सकते हो? कासिम, ताहिर, तैयब, एक रिवायत में, एक में अब्दुल्ला, इब्राहिम, हाँ ताहिर, तैयब, ऐसा। हाँ, इब्राहिम किसका हाँ, बेटा था? इब्राहिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ कौन थी उनकी? हज़रत खतीजा रजी अल्लाह तआला। नहीं नहीं नहीं, खतीजा से भाई साहब बेटा नहीं, बेटी पैदा हुई थी। हाँ, जैनब। हाँ, फातिमा, हाँ, है ना? तो उनसे ठीक बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, इब्राहिम बेटा कौन सी माँ का नाम, कौन सी बीवी से पैदा हुआ था? नहीं तो ये बेटे नहीं है फिलहाल, बताइए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, बेटा हुआ है तो वो नहीं, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हमने क्या कहा था कि हमको भी थोड़ा बहुत मालूम है, ये मालूम है 3 बेटे, 3 बेटे 4 बेटियां। हाँ। क्यों 3 4 4 नहीं थे, या 4 बेटियां 3 बेटे नहीं थे? अरे थे, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो इब्राहिम बेटा हुआ था वो कौन सी बीवी से हुआ था? नहीं बताइए आप, हमको नहीं मालूम है सर। जब नहीं मालूम है और फिर मैं बताऊंगा तो फिर हाँ, तुम फिर गुस्सा होगे। नहीं बताइए तो। हजरत मारिया अल किप्तिया से। ठीक है। जानते हो उसको? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं बीवी में से एक नहीं नहीं, बीवी वो वो भी थी। वो बीवी नहीं है, वो उनकी बीवी नहीं है, फिर? वो उनकी बांदी है, गुलाम। हाँ, हाँ, उनसे शादी नहीं हुई उनकी। उनसे शादी नहीं हुई। हाँ हाँ, हाँ हाँ और बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो। हाँ। अगर तुमको सही बता रहे हैं, कत्ल कर देने वाला है। अरे यार, फिर वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, लिखा हुआ है तो मैं, तुम कैसे मुझे कत्ल कर दोगे? लिखा हुआ है ना भाई, मैं अपनी ये तरफ से कुछ। खुलेआम गुस्ताखी कर रहे हो, अरे खुलेआम। भाई, फिर वही अरे, बात। अपनी अम्मा का दूध पिया हो तो सबके सामने ओपन, हमारे सामने तो बिल्कुल तुम ना आ जाना ये सब बातें करने के लिए। चोरी अरे चुपके यार चुपके कमरे के अंदर बैठे ये सारे सारे भाई, बात लिखते हो सबको भाई भड़काने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सब दोस्त, गैर मुस्लिम उल्टे सीधे कमेंट डाल लें। गलत बात, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करता जो लिखी हुई नहीं है, समझे? अभी मान लो आपके पापा हैं, है ना? हेलो। सुन रहे हैं? हाँ, अगर मान लो आपके पापा हैं और आपने उनके साथ 40 साल काटे हैं, ठीक है? और तुम्हें 41वें साल ये पता चले कि तुम्हारे पापा बहुत ही खराब इंसान है, जलील किस्म के इंसान है, रेपिस्ट है, गंदे हैं, तो उनके बारे में तुम क्या सोचोगे फिर? हम सब कुछ सुन सकते हैं, अपने माँ, अपने भाई बहन सबके बारे में उल्टा सीधा सुन सकते हैं, लेकिन अपने नबी के बारे में हम गलत नहीं सुन सकते हैं। अरे ना यार अल्लाह के रसूल में, ना नबी के, ना रसूल जितने नबी गुजरे हैं पैगम्बर किसी के बारे में उल्टा सीधा, ना सहाबा किराम तक के हम नहीं सुन सकते, ना नहीं, बुजुर्ग अरे बुजुर्गों के बारे में हम गलत नहीं सुन सकते। तुम अल्लाह कहाँ के। नबी के लेके बात अच्छा बैठे हो? अच्छा, ये बताओ, अगर एक 50 साल का बूढ़ा आदमी आपकी 6 साल की बेटी से, ये आपकी बेटी के लिए ये कहे मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहोगे? हम्म? 50 साल का बूढ़ा किसकी मिसाल दे रहे हो, जरा ये भी तो बताओ। 50 साल का आदमी, 55 साल का या 53 साल का आदमी नहीं, आपसे ये मिसाल किस बोले। पे दे रहे हो ये तो अरे बताओ। मिसाल नहीं दे रहा हूँ मैं लिखा हुआ है भाई, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से शादी जो की 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र? हम्म, वो 53 साल के थे। सही बात है, जहन्नम ऐसे नहीं बनाई गई है। हाय हाय, हद है भाई। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, 53 साल के, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के नहीं थे जब उनसे शादी हुई थी 6 साल की उम्र में? तो ये सब बातें करते हुए डर नहीं लग रहा? अरे डर क्यों लगेगा, लिखे भाई, पढ़े हुए हैं, हाँ, हाफिज हूँ मैं। आया हाफिज? हाँ। अच्छा,
भाई तो डर जो क्यों लगेगा? सुनो, एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट, हाँ हाफिज हो, हाँ थोड़ा पूछे हैं हाँ, पूछ लो। कहीं, थोड़ा सुनाओ हमको थोड़ा सा क्या सुनोगे? कहीं। कुरान सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल कमरि इज़ा ये ना तलाहा। सुनाओ, ये तो बच्चे बच्चे की तो याद है। क्या सुनोगे? कहीं बीच का सुनाओ, 19 पारे का सुनाओ, अरे 20वें पारे सुनाओ, यार, हद 19वें है। पारे का सुनाओ थोड़ा तुम। नहीं नहीं, तो इससे क्या होगा बताओ? सुनाओ तो, हाफिज कह अच्छा रहे हो। अच्छा, चलो ठीक है। मैं हाँ, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी बातें मैंने अभी तक की है उससे तुम्हें क्या लगा? हाफिज हो तो पहले 19वां पारा हमका सुनाओ। अरे यार सुनते ले भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी तक जितनी बातें मैंने की है, इससे आपको लगा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ? पहले अब काफिर लग रहे हो, काफिर भी ऐसे बातें नहीं, नहीं करता काफिर है। काफिर इसलिए लग रहा हूँ ना क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। तुम पारा सुनाओ हमको 19वां। कुरान की सूरह तौबा आयत नंबर 5, 9 की 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कहा कि जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो आप काफिरों को जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो जिजिया देने पर राजी हो जाए या इस्लाम को एक्सेप्ट करें तो फिर आप उन्हें छोड़ दो, वो तुम्हारे भाई हैं। सूरह सूरह नहल की आयत नंबर 106 में अल्लाह कह रहा है कि अगर ए मुसलमानों तुम कहीं अरबी इसका जो है, सुनो सुनो उर्दू पहले, अरे तर्जुमा करो, अरे अरबी पहले 106 नंबर आया सुनाओ पहले अरबी सुन में तो हमको। ले यार, सुन तो ले, पहले मैं बता रहा हूँ, सुन ले। सूरह नहल की आयत नंबर 106 में अल्लाह कह रहा है कि सीधे सीधे कि अगर आप ए मुसलमान अब तुम घिर जाओ मुसीबत में तो आपको चाहिए आप वहां से झूठ बोलकर निकल सकते हो अपनी जान बचा के, और तुम पे कोई गुनाह ना होगा। हैं? क्या हम्म। हम जो कह रहे हैं वो बताओ, नहीं तो एक बात बता, अगर क्योंकि हमको नहीं, अपनी झांसे में ठीक है बिल्कुल ठीक है। नहीं ले सकते हो। अरे मत मत आओ मेरे झांसे में, मैं कब कह रहा हाँ, हूँ मेरे झांसे में आओ तुम, मैं तो ये कह रहा इतना हूँ कमजोर ईमान, जब भले हम नबी, नमाज पढ़े या सुनो, ना पढ़े अल्लाह बेहतर अरे सुनो, जानता है, लेकिन ईमान इतना कमजोर नहीं है कि हम दज्जालों के फितने में आ जाएं। हाँ ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। तुम नमाज ना पढ़ो फिर भी तुम जन्नती मानते हो अपने आप को, समझे, वो अलग बात है, वो लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, हम जन्नत अरे जन्नत जाए सुन तो जहन्नम ले में भाई, जाए, वो अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह का खुद नहीं पता वो है या नहीं। क्या दे रहा है तुम, अल्लाह बताओ। अभी तुमका हम्म। हाँ भाई। तुमको अल्लाह पे यकीन नहीं है, यार इसमें वो भी शक है। वो इसलिए नहीं है ना, वो गलत बातें करता है, तो जो अल्लाह होगा वो गलत बातें क्यों करेगा? बता, वो झूठ बोलने को कह रहा है, वो दूसरे इंसानों को मारने के लिए कह रहा है, झूठ, वो कस्में उठा उठा के ये कह रहा है कि मुझे पहचानो, मैं हूँ, मेरे पीछे मेरे भी बातों को मानेगा वो कामयाब होगा। ऐसी ऐसी बातें यार, कमाल की बात है, समझे। उसने कह दिया कुरान के अंदर भाई आप सलात सलात कायम करो, लोगों ने नई नई तकनीक निकाल ली कि भाई नमाज पढ़ो, उठक बैठक करो, ऊपर नीचे हो, ये क्या है? हम्म। हेलो, हेलो। वो तुम्हारी बेटा खैर नहीं है, ये समझ लो तुम। अरे यार फिर भाई, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं कुछ कह थोड़ रहा हूँ, ना प्यार से हमसे बात मैं करने की जरूरत नहीं है। मैं इस्लाम बता रहा हूँ तुम्हें। अबे हाँ? कादियानी दज्जाल कितने साले, अबे अरे तू ही मैं तो नहीं यार, है मसीह दज्जाल। अरे भाई मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। बदनाम मैं बदनाम सुन्नी करने हूँ, की कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हूँ मैं, समझे। एक बात तो बताओ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने आप को कह रहे हो, ठीक, हम्म। जरा अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा बताओ हमको। अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमे से क्या करोगे, उसमें क्या मिलेगा तुम्हें? बताओ तो, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कह रहे हो, हाँ दज्जाल अबे कह तो हाँ रहा है तू हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इसका हाँ। तर्जुमा जरा हमको बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है भाई मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ समझे। अब क्या? नहीं, अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सारी बातें सच्ची बताई हैं, इस्लाम से बताई हैं, और तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो अपना, हैं? जैसे आपका अकीदा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना अल्लाह के जाने पहचाने कुछ काम नहीं करते थे, मैं भी भाई साहब जो इस्लाम में लिखा हुआ है उसके उससे हटके कोई बात नहीं करता। अच्छा, हाँ, अगर मैं आपको एक चीज दूं ना,
तो आप वहाँ पे देख लेना, सारी बातें पता चल जाएगी आपको हकीकत। ठीक है ना, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें देख लो, आपको मिल जाएगा सब कुछ। हाँ, उसमें गाली के अलावा कुछ नहीं भरा होगा, हमको नहीं नहीं मालूम है। नहीं, हम गाली हमारे नहीं है। जैसे बहुत होंगे उसमें। नहीं नहीं, गाली नहीं है। जैसा मैं तुमसे अब बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी यही चीजें है। मैंने अपनी खुद की वीडियो बनाकर डाली हुई है वहाँ पे, अल्लाह अबे रसूल के बारे तेरे में। झांसे में जो है हम जैसे नहीं आने वाले हैं, ये याद अरे तो रखना। मत आओ यार, बात भी मत करो फिर। हाँ, बात ही क्यों कर रहे हो? तुम ये सब गलत बातें क्यों लिख रहे हो? बस हमको अरे हमको इस यार, चीज से सबसे ज्यादा एलर्जी है। क्यों लिख रहे हो? नहीं क्यों नहीं अपनी मौत को दावत दे रहे हो बेटा? भाई, मैं कुछ हाँ, नहीं गलत कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। जो है मैं साबित करूंगा ना। क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की बच्ची से शादी नहीं की थी क्या, हजरत आयशा से? वो जुटला दोगे एकदम तुम? खामोश हो जाओ, एकदम खामोश। अरे यार, 6 साल की उम्र में शादी नहीं हुई थी क्या उनकी, ये बता। अबे कह रहे हैं एकदम खामोश हो जाओ, अब क्यों दोबारा। हो जाऊं? ये बता भाई, नहीं की थी क्या, ये बता दे चल। अच्छा, तो अपना एड्रेस तो दो जरा। फिर वही बात यार। अरे तो मुझे तुम्हारा अकीदा नहीं है कि अम्मा आयशा तुम्हारी अम्मी है? एड्रेस दो अपना, बात खत्म करो ये सारी, हजरत हजरत क्योंकि हम जान गए हैं सुनो दज्जाल हो तुम, सुनो सुनो, एक हजरत नंबर के। हजरत आयशा आपकी अम्मी नहीं है क्या? नहीं। ये सब बातें ना करो, क्योंकि सब बातें अरे तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग अरे रही। भाई, तो पता नहीं, अच्छा ये अच्छी बात है गलत बात है, चलो ये बताओ। समझे? ये अच्छी बात है गलत बात है, हजरत आयशा के बारे में जो है? तुम नाम ना लो उन सबका अरे क्यों अपने ना मुंह लूं? से, क्यों ना कीड़े लूं भाई? पड़ेंगे तुम्हारी जबान में। यार अब तक तो पढ़े नहीं है। पड़ जाएंगे, काहे परेशान हो? हाँ तो तुम्हारे कहने से थोड़ी पढ़ेंगे, हाँ, जब होगा देख लेंगे। देख लोगे। वही कहावत है ना, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है वो। चल ठीक है, तो कोई तुम्हारा बात। भी वही अंजाम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और कुछ बोलो, कुछ और कुछ। और तो अल्लाह देखेगा। हम तो बहुत दूर हैं, हमको कहाँ पता कहाँ हो कहाँ नहीं हो। दिल्ली बता रहे हो, आगरा बताओ, बम्बई तो बताओ, भाई हम फिर, थोड़ी जान पाएंगे। तो फिर अजाब नाजिल होगा तो तो उसका नाजिल होगा। उस वक्त तुम कहीं जहाँ हाँ छुपोगे ना, हाँ। उस छुपने की जगह भी तुमको नहीं मिलेगी कहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम ये मानते हो इस्लाम ही एक सच्चा दीन है, तो फिर बाकी दीन क्या झूठे हैं दुनिया में? इस्लाम हमारा सबसे अच्छा मजहब है, सबसे सच्चा मजहब है। तो और लोग उससे बड़ा कोई मजहब नहीं है, बस जो बात खत्म। जो और हम लोग, किसी मजहब सुनो। को गाली नहीं दे रहे हैं, अपने अरे मजहब हमारे मैं अपने कब, बोल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। भाई हम भाई, अपने मजहब की बात, हमें बात सुन। हाँ। हम अपने मजहब की बात करें, हमारा मजहब किसी को पहली बात गाली देने की इजाजत भी नहीं देता है। दे रहा है भाई, मारने की इजाजत दे ठीक, रहा है, मारने की इजाजत दे मारने की रहा है। इजाजत दे रहे, दज्जाल कहीं के, सुनो, उनको तो, मारने की इजाजत दे रहा है। सुनो, अल्लाह से साफ कहता है कुरान में कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो वो गंदगी है, वो टट्टी हैं, वो गंदे हैं, वो झूठे हैं, वो कमजोर हैं। तो और कैसे कैसे मानोगे तुम? है भाई? हाँ भाई, लियाकत। हेलो, लियाकत नाम है ना तुम्हारा? हेलो, हाँ, लियाकत नाम है, लियाकत। अबे हमारा नाम जानने की तुम कोशिश ना करो। अरे तो नाम ही तो पूछ रहा हूँ यार, समझे? या तुम भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हो? लियाकत नाम है, क्या है? अबे काफिर। या जमील है? जमील नाम है क्या? अबे हमारा कोई भी नाम हो, तेरे बताने का हमको जरूरत नहीं है, समझे? अरे तो भाई, मैं नाम से क्या तुम्हारे नाम पे लोन ले लूंगा क्या? समझे? नहीं, हमारा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अब तेरे जैसे गलीज इंसान को हमको अच्छा बताने की अच्छा अच्छा, ये बताओ इजाजत फिर, ये बताओ तुम इंसान हो क्या हो? नहीं। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, यार लेकिन तुम जो है, तुम पक्के दज्जाल हो, हमको बस इतना मालूम है, एक क्योंकि बार बताऊं? कयामत का वक्त करीब है, हम समझ अच्छा गए अब। अच्छा, मैं लास्ट में तुम्हें एक बात कहता हूँ, फिर मैं फोन काट दूंगा अपने आप ही, ठीक है? नहीं, मैं ये कहता हूँ दोस्त, पूरे कुरान के अंदर, अबे पूरे, हमको दोस्त ना कहो, बिल्कुल हम चलो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा दिमाग खराब है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोस्त हाँ, नहीं कहता, बस मैं, दुश्मन हमको। सुनो। अरे सुन भाई, पूरे इस्लाम के अंदर, पूरे कुरान के अंदर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि किसी तरह से इंसान के लिंग की संतुष्टि हो जाए, कैसे भी, ये लिखा हुआ है बस। अबे दोस्त, उससे बदतर मौत तुम्हारी होगी, हमको इतना मालूम है। और वो भी हम लोग नहीं, तुम्हारी मौत तो अल्लाह ही लिखेगा, अजाब हाँ, नाजिल करके, वो भी। सिर्फ लिंग की संतुष्टि हाँ, कैसे हो,
नबी मोहम्मद समझे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदियों से, गुलाम औरतों से बिना निकाह के सेक्स किया, और लिखा हुआ है। अगर झूठ लगता है तो मैं तुमको रेफरेंस दे दूंगा, सबूत दे दूंगा, लिखा हुआ बिल्कुल। सबूत ना दो तुम, सबूत ना दो हमको। तो क्या दूं मैं, कैसे मानोगे फिर? तुम जाके अपनी जिंदगी दे दो जाके, बस। कहाँ? पहले तेरे जैसे इंसानों की यहाँ जरूरत नहीं है दुनिया में, तो मैं फिर समझे? दुनिया में आया कहाँ से फिर? इंसान, अरे इंसान भूल गए, इंसान, अरे दज्जालों की नहीं है जरूरत यहाँ। ओ तेरी। चलो ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखो। तुम ख्याल अपना, तुम रखो अपना। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। कब जमीन फट जाए, कब जमीन फटे, कब आसमान तुम्हारे ऊपर गिरे। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ भाई हाँ। साहब, मैं बहुत ठीक हूँ। वही कह रहे हैं, हाँ। कब जमीन फटे, कब आसमान तुम्हारे ऊपर गिरे। अरे हर वक्त यही जो है दुआ करेंगे हम, अच्छा एक बात बताओ यार, इंशाल्लाह। तुम्हारे हिसाब से अगर किसी इंसान पे अजाब आता है तो मतलब कोई परेशानी आती है तो तुम्हारे हिसाब से वो लगता है कि वो अल्लाह ने भेजा है उसके ऊपर, है? यही तो मतलब है ना। मतलब छोड़ो, तुम अपनी अगर उल्टी गिनती शुरू करो, अगर इतनी नहीं साली अगर बुरे बुरे गलीज। अगर किसी मुसलमान पे आफतें आती हैं तो तुम्हें लगता है वो अल्लाह ने भेजी है ना। अगर दज्जाल से ने हमको इतनी ज्यादा, अब रहने तो बताने कोई फायदा नहीं है तुम्हारे, अरे क्योंकि यार एक आधी तुम्हारी बात बातों में यार, तो वैसे भी हम आने वाले हैं ही नहीं। अब तो मैं सीधा सा पर्सन पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई किसी पे परेशानी आती है तो वो अल्लाह ही तो भेजता है। बेशक अल्लाह शिफा, अल्लाह बीमारी अता कर देता है, अल्लाह शिफा हाँ। देता है। हाँ तो यानी कि अल्लाह की तरफ से तो आती है ना जो भी चीजें आती है इंसान के साथ, मतलब बताओ, अगर कोई परेशानी आती है ना। तो बताओ, फिर आगे बताओ। जो फिलिस्तीन के बच्चे मरे उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? क्या वो अल्लाह ने भेजा था? और किसने भेजा था? हाँ? अभी तुमने तो कहा। अल्लाह कहता है कि जाओ जाके सांप के बिल में हाथ डाल दो जाके। अरे तो या फिर किसी इंसान दूसरे अच्छा इंसान तो पर जुल्म अच्छा करता है, वो अल्लाह अल्लाह करवाता तो है। हाँ? उस जुल्म को खत्म क्यों नहीं किया अल्लाह ने? अच्छा, खत्म क्यों नहीं किया? ये जो इंसानों का अल्लाह ने सारे मुसलमान भाइयों को एक साथ रहने के लिए दिया है, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, नहीं एक नहीं ताकत ये दी तो, है, दिमाग दिया है। एक मिनट मेरी बात सुन। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह ने सब इंसानों एक दिमाग दिया है, ताकत दी है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहो। कोई अगर कोई बात हो रही है तो एक दूसरे के जुल्म के खिलाफ खड़े हो। सब हर चीज अल्लाह ने इंसानों को अख्तियार में दिया है, जो चीज वो इंसान करे। बहुत चीजें नहीं इंसान को अख्तियार में दी है। ये जुल्म जो हो रहा था, अल्लाह ने इंसान को, मुसलमान को, और जो भी इंसान है, सबको अल्लाह ने अख्तियार में दिया था कि हम उनकी मदद कर सकते थे, दूसरी कंट्रीज मदद कर सकती थी उनकी, चलो लेकिन ठीक है, नहीं हाँ, किया। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये भी जालिम के साथ अभी खड़ा तो है वो भी। रुको, अभी तो रुको, मैं अभी और बताता हूँ तुम्हें। मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, बहुत सा ज्ञान है मेरे पास जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दज्जालों लेकिन के साथ आप वैसे भी समझना बहुत नहीं ज्यादा दिमाग चाहते। होता है। हमारे भेजे में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है, तेरी बात पढ़ने वाली है शैतान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हूँ और इल्म दीन हूँ, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राह रास्त पर लाना चाहता हूँ। यानी जैसे जो चीजें आपको बताई गई हैं वो सभी झूठी हैं, वो सभी बातें झूठी हैं। जैसे कि हमारे दीन इस्लाम के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसमें जीवन या मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया गया है वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, समझे? मैं आपको सच्चा दीन बता रहा हूँ, सही बातें बता रहा हूँ। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है तो उसका रहने दो बताने के, उसका चूतिए उसका दज्जाल सुनो, शैतान उसका काफिर। उसका सही से इस्तेमाल करो। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ क्या है दोस्त। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बढ़िया। नहीं सही है, बढ़िया बढ़िया ही होगा। ठीक है, आगे। ठीक है, देख लो, क्योंकि तुम्हारे से पहले भी बहुत शैतान, बहुत नमरूद और फिरौन बहुत गुजरे हैं। उनका सारा जो है किसी छुपा हुआ नहीं है, अभी भी सामने है सबका राम राम भाइयों, अंजाम। राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो, आप देख भाई, मैं तुझे प्यार से समझा रहा था अब तक, लेकिन तू समझना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बाद में। अगर आप सही से समझोगे बातों को, मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है दोस्त, तो आप उन्हें पढ़ो जो मैं आपको अबे बताता हूँ। हमको समझाने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं ऐसा लिखा भी होगा ना तो वो भी हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? समझे? मतलब तुम कुरान को झुटलाओगे?
हम कुरान को काहे झुटलाएंगे? तेरे तो जैसा कुरान शैतान झुटलाए, दज्जाल कुरान झुटलाए, की मोमिन कुरान को नहीं झुटला सकता। कुरान मोमिन की ही अपने तो लिए बातें जान बता दे रहा हूँ सकता है इस्लाम के लिए। अरे कुरान की बातें बता रहा हूँ भाई। कुरान की बातें तुम्हारे मुँह से कुरान सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम यार शैतानी बातों वही यहूदियों वाली जाके पढ़ो जाके तुम। टेक्नोलॉजिया। चलो ठीक है, ओके। जय हिंद जय भारत बोलो, जय हिंद जय भारत। नहीं अब मत बोलो जाके जय हिंद जय भारत। तो यार ये भी गलत है क्या? तुम हिंदुस्तान में रहते हो, बोल नहीं सकते क्या भारत की जय, भारत तुम माता की जय नहीं बोल सामने सकते? मेरे कभी ना आ जाना। अरे ये बताओ, जय हिंद बोलो, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद बोलो। बोलो यार, अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो जय हिंद तो बोल सकते हो। अल्लाह अकबर। अरे तो अल्लाह अकबर से क्या हो रहा है? तुम जय हिंद बोलो ना, हिंदुस्तान में रहते हो यार। अरे दज्जालों को भी देशभक्ति आती है, हम नहीं जानते थे। अच्छा, तुम्हारे नजदीक संविधान बड़ा है या कुरान बड़ा है? नहीं, दज्जाल भी ऐसी बातें करते हैं, दज्जाल भी देशभक्त होते हैं। हमको तो नहीं पता था कि दज्जाल भी अरे यार मैं ये इतना कह रहा फैलाने से हूँ पहले ये भी जो है दज्जालों के भी अंदर जो है भारत माता की जय अच्छा वाला है। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो अभी अभी आपने जितनी भी बातें की हैं, इससे आपको क्या लगता है? नहीं, तुम तो पब्लिक बहुत बड़े नहीं, बहुत पब्लिक बड़े वो बहुत पब्लिक तुमको तो बहुत ज्यादा इल्म है। तुम बताओ हाँ, हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये पब्लिक जानना चाहती है दोस्त, जो मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ। तुम बताओ ना हमको। नहीं, मैं तो तुमको बता तो देना बहुत ज्यादा इल्म है, भाई, मैं तुमको बता बहुत चुका हूँ। ज्यादा तुम सुनना जानकारी नहीं है चाहते। कि नबी हम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी औरतों से बिना निकाह के संबंध बनाए, कुरान में लिखा हुआ है। यहाँ तक के जो उनको हैज आया हुआ होता है, पीरियड के महीने होते हैं, उसमें भी नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी बीवियों को। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की है उन्होंने। अबे कादियानी, हम समझ गए तू कादियानी है। हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ।